यह पेट कम करने के लिए पहला आसन नौकासन। आपको सीधे लेट के लंबी सांस लेनी है और अपने पैरों और सर को उठाना है। आप देख सकते हैं, पर आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो नाव की तरह होनी चाहिए। आपके हाथ आपके घुटने के पास या ऊपर रह सकते हैं। इस पोजीशन में आपको 1 या 2 मिनट तक रहना है। अगर 1 या 2 मिनट तक नहीं हो सकता तो आप 15 या 30 सेकंड तक कर सकते हैं। आपका पूरा जोर पेट पर पड़ता है इससे, और इससे आपकी जो पेट की मसल्स है स्ट्रांग होती है। और अगर आपको कब्ज है उसकी प्रॉब्लम भी दूर होती है। साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। पेट कम करने के लिए ये दूसरा आसन है उष्टासन। आपको घुटनों के बल जमीन पर बैठना है और हाथों को कमर पर रखना है। पैर पंजे के बल टिके रहेंगे, मतलब आपकी जो एड़ी होगी वो ऊपर की ओर रहेगी। आपको हाथों को पीछे की ओर ले आना है आराम से, और ले जाके अपने एड़ी को पकड़ना है। और यह छू सकते हैं, अगर आप पकड़ नहीं सकते तो आप छू सकते हैं। और एक लंबी सांस लेके गर्दन पीछे की ओर झुका देनी है। इसके आपके गर्दन में थोड़ा स्ट्रेस फील होना चाहिए। इससे आपको, अगर आपसे उष्टासन नहीं हो सकता या जिनसे ये उष्टासन करने में प्रॉब्लम है, तो वो अर्धोष्टासन कर सकते हैं। ये अर्धोष्टासन है। आपको उष्टासन की तरह है, बस थोड़ा उसका सिंपल फॉर्म है। आपको हल्का सा जो अपनी कमर है बैंड करनी है। और जिनसे ये उष्टासन नहीं हो सकता तो ये अर्धोष्टासन कर सकते हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं, उसके आपके जो पेट और कमर की चर्बी है उसको कम करता है, उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और ये आपकी कमर को पतली और पेट को कम करता है। और अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो ये पोस्चर ठीक करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। किसी कंधे की पोस्चर ख़राब होती है, कमर की, तो ये पोस्चर ठीक करता है। यह आसन है धनुरासन। इसमें आप जब आसन करेंगे तो आपका जो शेप होगा वो धनुष की तरह होगा। आपको पेट के बल लेट के अपने पैरों को मोड़ना है और हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को पकड़ना है और लंबी सांस खींचते हुए ऊपर की ओर उठना है। आपके सर के साथ साथ आपके पैर भी उठने चाहिए। इस पोज में 1 या 2 मिनट तक रहना है। अगर प्रॉब्लम है तो 20 या 30 सेकंड तक रह सकते हैं। धनुरासन रोज करने से आपकी पेट और कमर की चर्बी दूर होती है और ये इससे कमर का शेप भी बनता है। और अगर आपकी पीठ की दर्द है वो भी दूर होती है, या कब्ज है या सांसों की बीमारी, उससे काफ़ी आराम मिलता है। यह आसन है उत्तान पदासन। आपको ज़मीन में लेट के अपने पैरों को हल्का ऊपर उठाना है। 30 डिग्री तक का एंगल रहना चाहिए और आपके हाथ ज़मीन में ही रहेंगे। सांस अंदर भरते हुए आपको पैरों को ऊपर उठाना है और सिर सीधा रखना है। आपको सिर को ऊपर नहीं उठाना है, सिर को ज़मीन पर रखना है। इससे आपकी एब्स मसल पर अच्छा जोर आता है, क्योंकि आपका जो प्रेशर है पूरा एब्स मसल पर रहता है। तो इससे आपका गैस, अपच या एसिडिटी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये भी दूर होती है। और साथ साथ जो पेट के साथ साथ जो कमर की मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग रहती है। यह आसन है चक्की चलासन है। नाम से ही पता चल गया होगा कि आपको जैसे पुराने ज़माने में चक्की को चलाया जाता था वैसे ही आसन को करना है। अगर किसी घर में अभी भी चक्की है, वैसे तो नहीं होगी, पर अगर है तो आप चक्की चला सकते हैं, और जिससे आपका आसन का आसन और काम का काम भी हो जाएगा। आपको आगे जाते वक्त जो हाथ हैं वो आपके पंजों के ऊपर से होते हुए जाएंगे और जांघों तक जाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में। इससे आपका जो कमर, हाथ और पेट है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, और पेट की जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और जो आपकी कमर की चर्बी है, साइड की चर्बी, उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यह आसन है अर्धचक्रासन। आपको खड़े होना है और अपने जो हाथ हैं वो कमर पर रखने हैं और हल्का सा पीछे की ओर बैंड होना है। एक लंबी सांस लेते हुए आपको अपनी गर्दन के साथ साथ अपनी पीठ भी बैंड करनी है। इस पर आपका जो पोजीशन रहेगी वो एक आधे चक्र के समान दिखाई देगी, इसलिए इसे अर्धचक्रासन कहते हैं। इस आसन से आपका बेली फैट कम होता है, और अगर आपकी जो कमर में पेन है वो भी कम होती है। और साथ साथ आपकी जो कमर है उसको ये मजबूत और काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें ये आसन काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। और अगर आपके गर्दन में दर्द है तो उसमें भी ये काफ़ी राहत देता है। तो ये आसन है त्रिकोणासन है। इस आसन को करते टाइम आपका जो शरीर होगा वो ट्रायंगल की पोजीशन में आ जाता है, मतलब उसके 3 कोने होते हैं, तो इसलिए इसको त्रिकोणासन भी कहते हैं। आपको अपने पैरों के बीच करीब 2 फुट की दूरी बनाए रखनी है, और एक हाथ को आपके सीधे कान के बगल में रहेगा सीधा, और दूसरे हाथ को आपको घुटनों के ऊपर रखना है। और जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपका जो घुटने पर रखा हाथ है वो भी धीरे धीरे पैरों की ओर जाएगा। सिंपल योगासन है, बस पैरों की दूरी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैर नज़दीक हुए तो ये आसन करने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और ये दोनों साइड आपने दोहराने हैं। नीचे आपकी जो पोजीशन होगी, अगर आप नीचे आते हैं तो उस पर 1 या 2 मिनट तक आपको होल्ड करना है। अगर आपसे 1 या 2 मिनट नहीं होता तो 15 या 30 सेकंड करना है, या जितना आपसे हो सके। इससे भी आपकी कमर और पेट का फैट कम होता है और मसल्स स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबल बनती है, और आपके कमर में दर्द है और वो भी दूर रहता है। और ये आपका फैट हो या मोटापा कम करने में काफ़ी हेल्प करती है ये वाली एक्सरसाइज।
ये वाला आसन। ये आसन है सेतु बंधासन, मतलब सेतु मतलब पुल। आपको पुल की तरह आपकी जो पोजीशन है पुल की तरह रहेगी। आपको पीठ के बल लेट के पैरों को मोड़ना है और हाथों को एड़ी, जो आपकी एड़ियाँ हैं उनको हाथों से पकड़ना है, और जो आपके हाथ रहेंगे वो नीचे रहेंगे, और आपको एक लंबी सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, छाती, गर्दन और पेट मजबूत होता है, और आपका जो पाचन तंत्र है वो भी सही रहता है। और जो आपका फैट है, बेली फैट और कमर का फैट, वो काफ़ी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है।